क्या तुमने डोपामीन के बारे में सुना है? डोपामीन के बारे में तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि डोपामीन सोशल मीडिया से मिलता है, डोपामीन एक केमिकल होता है वगैरह वगैरह। लेकिन कोई नहीं बताता कि डोपामीन आखिर असलियत में है क्या। सबसे सिंपल भाषा में समझ के जाओ, तुम्हें डोपामीन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आज। मैं कोई साइंटिफिक वीडियो नहीं बना रहा यहाँ पे, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस बनाता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डोपामीन पे। डोपामीन सबसे आसान भाषा में समझे तो वो हार्मोन है जो हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सबसे सिंपल भाषा में डोपामीन का यही मीनिंग होता है कि वो हार्मोन जो तुम्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कोई काम करने के लिए। अगर तुम आज दिन भर टीवी शोज देख रहे हो, तुम क्यों देख रहे हो जानते हो? क्योंकि तुम्हें मोटिवेशन आ रहा है टीवी शोज देखने का, तुम्हारे अंदर अर्जेस आ रही है टीवी शो देखने की, ब्लू फिल्म्स देखने की। अगर तुम वीडियो गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, वीडियो गेम्स तुम क्यों खेल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर डोपामीन रिलीज हो रहा है वीडियो गेम्स खेलने के लिए। तो डोपामीन का सिर्फ सिंपल से यही काम है कि तुम्हें वो मोटिवेट करता है कोई काम करने के लिए। वो चाहे खराब हो सकता है, चाहे वो अच्छा हो सकता है। वो या तो बैड हैबिट हो सकती है या तो अच्छी हैबिट हो सकती है। दोनों में तुम्हारी डोपामीन रिलीज होती है। डोपामीन का यही काम है कि तुम्हें वो अर्जेस प्रोवाइड करता है, वो तुम्हें फीलिंग प्रोवाइड करता है मोटिवेशन का। जब भी तुम्हें लगता है कि मुझे अभी वीडियो गेम खेलना है, ठीक है, तुम्हारे अंदर वो अर्जेस आती है कि वीडियो गेम मजा आने वाला है खेलने में। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में पूरी डोपामिन रिलीज हो रही होती है, इसीलिए तुम्हें मन करता है कि वाह मजा आएगा भाई, पबजी खेलूंगा आज, मस्त एकदम हेडशॉट वेडशॉट मारूंगा, चिकन डिनर करूंगा। और यकीन मानो गेम बनाने वाला जो ओनर है वो भी यही सोच के बनाता है कि इंसान को डोपामिन कैसे मिले। आजकल की इस सोशल मीडिया वाली लाइफ में डोपामिन हमारी ज़िंदगी को टोटली चला रहा है। इसीलिए सारे इन्फ्लुएंसर बोला करते हैं कि सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा डोपामिन मिलता है, या फिर तुम्हारी ब्लू फिल्म्स देखने से, वो सब वगैरह वगैरह देखने से, वो सब बेकार सी वेबसाइट देखने से तुम्हें डोपामिन मिलता है। तो डोपामिन आजकल हमारी लाइफ को चला रहा है, तो इसे रिकंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं उससे भी खतरनाक बात बताता हूँ कि जब तुम लगातार बैड हैबिट से अपनी डोपामिन लेना शुरू कर दोगे, मतलब कि तुम वीडियो गेम्स खेल के अपना डोपामिन ले रहे हो, तुम टीवी शोज देख के अपना डोपामिन ले रहे हो, तुम नेटफ्लिक्स देख के अपना डोपामिन ले रहे हो, तुम यूट्यूब पे फालतू सी वीडियो देख के डोपामिन ले रहे हो, तुम इंस्टा पे फालतू स्क्रॉलिंग करके डोपामिन ले रहे हो, तुम ब्लू फिल्म्स देख के, तुम बेकार वेबसाइट्स देख के अपनी डोपामिन ले रहे हो। तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारी जो नेचुरल डोपामिन लेवल थी वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उससे भी डरावनी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब ये डिक्रीज होना शुरू होता है ना भाई, इसे रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। और ये डिक्रीज होते होते इतना डिक्रीज हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हें कोई काम करने में अपना मोटिवेशन फील ही नहीं होगा। कोई काम करने में तुम्हारा वो माइंड लगेगा ही नहीं, तुम्हें मोटिवेशन फील ही नहीं होगा, तुम्हारा कोई मन ही नहीं करेगा काम करने का, तुम्हारा बस बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड वाला माइंड हो जाएगा। मतलब कि तुम सेमी डिप्रेस्ड होके घूमोगे। तुम टोटली डिप्रेस्ड भी नहीं होने वाले हो, क्योंकि तुम ऐसा डिप्रेशन वाला काम तो कर नहीं रहे हो, लेकिन तुम सेमी डिप्रेस्ड हो जाओगे। तुम मेंटली अपने आप को देखोगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, और बस मुझे ऐसे बैठे रहने का मन करता है, मुझे किसी काम में अब वो इंटरेस्ट रहा ही नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी डोपामिन रिसेप्टर्स को, जो तुम्हारी माइंड में डोपामिन बनाने वाली केमिकल वाली जगह थी, उसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होना ही बंद हो गया है। सोच लो ये कितना डेंजरस हो सकता है। तुम जरा अपनी लाइफ में खुद देखो, तुम जब किसी से कॉल करते हो वो आदमी तुम्हें सेमी डिप्रेस दिखाई देता है, क्योंकि उसने अपनी डोपामिन रिसेप्टर्स को टोटली फ्राई कर दिया है। उसमें डोपामिन रिलीज होना ही बंद हो गया है उस पर्सन में, इसीलिए वो डिप्रेस्ड होकर घूमता है। वो छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों पे एंग्री हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर डोपामिन ही नहीं रहा ना भाई। डोपामिन मोटिवेशन केमिकल है, मैंने शुरू में बताया था तुम्हें। तुम जरा अपने आप को देखो एक बार, जब हम लोग पूरे दिन मूवीज देखते हैं और पूरे दिन को वेस्ट कर देते हैं, तो लास्ट में हमें खुद डिप्रेशन फील होने लगता है। हमें लगता है यार अब हमें कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ होती है भाई, जब तुम अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को टोटली यूज़ कर दोगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारे पास 100 डोपामिन पॉइंट्स थी दिन में, ठीक है, और तुमने 90 डोपामिन पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ बैड हैबिट्स में यूज़ कर दी। मतलब ब्लू फिल्म्स देखने में, वेब सीरीज़ देखने में, वीडियो गेम्स खेलने में, जंक फूड खाने में, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करने में, तुमने सारी की सारी 90 डोपामिन अपनी ख़त्म कर दी। अब तुम्हारे पास जो 10 डोपामिन बची है, जो तुम्हारा डेली लेवल था डोपामिन कंजम्पशन का 100 पॉइंट में से, अब जो तुम्हारी 10 पॉइंट बची है, उससे तुम कितना एनर्जेटिक रह पाओगे अपने नेक्स्ट वर्क में? ज़रा तुम खुद सोचो, तुम कितना मोटिवेटेड रह पाओगे उस 10 पॉइंट से? तुम्हारे पास मोटिवेशन ही नहीं रहेगी। तुमने पूरी की पूरी दिन अपना डोपामिन रिसेप्टर्स को फ्राई कर दिया। तुम्हारी डोपामिन पूरी घटते गई 100 पॉइंट से वो -10 पे आ गई, और तुम अब डोपामिन रिलीज कर ही नहीं रहे हो। तुम्हें अब किसी काम को करने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, तुम डिप्रेस्ड हो रहे हो। तो यही होता है भाई। अब हम लोग बात करते हैं कि डोपामिन जब इतना डेंजरस है तो इसे हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। व्हाट्स द सोल्यूशन बिहाइंड इट? देखो, डोपामिन रिसेप्टर्स को ठीक करने का कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है
कट आउट ऑल बैड हैबिट्स फ्रॉम योर लाइफ, जस्ट कट आउट। अगर तुम सारी बैड हैबिट्स को कट कर दोगे ना, तुम्हें गुड हैबिट्स बिल्ड करने में डोपामीन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें गुड हैबिट्स को करने में डोपामीन मिलना शुरू हो जाएगा। तुम उस चीज़ में मोटिवेटेड रहना शुरू कर दोगे, तुम एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, तुम जर्नलिंग करना शुरू कर दोगे, तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, तुम बुक्स पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम कोर्सेज लेना शुरू कर दोगे, तुम अच्छी वीडियोस देखनी शुरू कर दोगे, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट में अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हें उस चीज़ में मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जस्ट कट आउट ऑल द बैड हैबिट्स फ्रॉम योर लाइफ। सिर्फ और सिर्फ यही एक डिसीजन तुम्हारी डोपामीन डिटॉक्स में मदद कर सकता है, जिसने मेरी मदद की। भाई, कट ऑल बैड हैबिट्स। तो जब भी तुम्हें बैड हैबिट्स करने का मन करे, जरा तुम खुद से पूछो एक बार कि क्या ये मेरी फ्यूचर में मदद कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंट टाइम को बर्बाद कर रहा है भाई। यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो तुम्हारे आगे जाके मज़ा को बर्बाद करने वाला है। तुम्हें मज़ा आना चाहिए अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में। भाई क्या मज़ा आ रहा है भाई, मतलब मुझे तो हंसी आती है कभी कभी कि भाई मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करने से मुझे कैसे मज़ा आ सकता है, जबकि मुझे रियल लाइफ में रियल पबजी खेलने में मज़ा आना चाहिए। मुझे असली में फ़ाइट करने में मज़ा आना चाहिए, ना कि टेकन 3 में फ़ाइट करने में मज़ा आना चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी को टीवी शो बनाने में मज़ा आना चाहिए, ना कि दूसरे की टीवी शो वाली सीरियल देखने में मज़ा आना चाहिए। तो जब भी ये बैड हैबिट्स तुम्हारे सामने आए और तुम्हें अर्जेस हो कि मैं ये बैड हैबिट करूँ या ना, तो तुम्हें डिसाइड करना उसी टाइम, क्या मैं इस स्मॉल प्लेजर को पाने के लिए अपनी फ्यूचर को सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ। तुम अपने आप में ये रियलाइज़ करो कि ये सब स्मॉल प्लेजर तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन में ला देगा भाई। तुम्हारी लाइफ रेड जोन में चली जाएगी। तुम पबजी में रेड जोन से तो तुरंत भाग लेते हो, लेकिन ज़िंदगी में तुम्हारी रेड जोन तुम्हारी डोपामिन डिसाइड करेगी। तो तुम किस तरह अपनी डोपामिन को यूज़ कर रहे हो, इसका तुम्हें बहुत ध्यान से ख्याल रखना है। डोपामिन आजकल हमारी पूरी की पूरी लाइफ को रन कर रहा है, हमारी पूरी की पूरी यूथ को रन कर रहा है। लेकिन भाई समझो, डोपामिन हमें आजकल बहुत ही ज़्यादा हाइपर स्टिम्युलेटिव फॉर्म में मिल रही है भाई। मतलब बहुत ज़्यादा डोपामिन अवेलेबल है भाई आजकल की दुनिया में। तुम 1 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोल सकते हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामिन मिल सकता है। तो सोचो डिस्ट्रैक्शन कितनी ओवर लेवल पे है, डोपामिन कंजम्पशन कितनी ज़्यादा ओवर लेवल पे हो चुकी है। और यही एक कारण है जिससे मैन डिप्रेस्ड हो रहे हैं, मैन सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो अपन लोग को ये चीज़ समझना है भाई। अपन लोग अब डोपामिन को सीख चुके हैं। मैंने तुम्हें सिखा दिया डोपामिन क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करना है, और सही माइंडसेट क्या है डोपामिन को यूज़ करने की। तो भाई प्लीज़ आखिर में एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को फ्राई मत होने दो। तुम अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को टोटली फ्राई कर दोगे। सिंपल सा बात बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे पास 100 डोपामिन लेवल है, 100 डोपामिन लेवल को पूरी की पूरी सेव करो और पूरी 100 पॉइंट्स को एक ऐसी जगह पे लगाओ जो तुम्हारे लाइफ में तुम्हें प्रोग्रेसिव बनाए, तुम्हारे लाइफ में तुम्हें प्रोडक्टिव बनाए, तुम्हारे लाइफ में कुछ बड़ी चेंजेस ला के दे। डिस्ट्रैक्शन को टोटली कट कर दो अपने लाइफ में, नहीं तो ये डोपामिन तुम्हारी ब्रेन को फ्राई करने वाला है और तुम भी मेरी तरह डिप्रेस्ड होकर घूमने वाले हो। मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ भाई, आप लोग के दुआ से मैं अभी सही हूँ भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसे ही अपन लोग हंसी मजाक करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मजा आने वाला है। जय श्री कृष्णा, कीप गोइंग। एक दिन देखी ऐसा आना सुनिए, कड़ी हुनी तेरी टाइम मेरा होगा। एक दिन देखी ऐसा आना सुनिए।